गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? वो संख्या होती है जो हम पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक, इन्फाइनिटी तक। ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। फिर आता हमारा होल नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ये भी क्या होती है? हमारी संख्या होती है। पश्चिम ये भी क्या होती है? हमारी संख्या होती है। पश्चिम अंतर क्या होता है? इसमें आया था हमारा जीरो। क्या आता है? जीरो। लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता। इसमें क्या आता है? जीरो आता है। जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बस इन दोनों में एक ही अंतर होता है। संपूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में हमारा क्या आता है? जीरो आता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता। ठीक है, हम बात करेंगे रेशनल नंबर की यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसके इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। परंतु इसमें क्या होता है? हमारा जो क्यू होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब मैं कहूँ 2/3 रेशनल नंबर है हमारा, परिमेय संख्या है। 1/0 यहाँ जीरो आ गया तो ये परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। वास्तविक संख्याएं ये क्या होता है? ये समूह होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। ठीक, तो ये नंबर्स हो गया हमारा। अब आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम बात करेंगे एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम ये क्या होता है? एक तरीका होता है एचसीएफ निकालने के लिए। शॉर्टकट लिखता हूँ, एचसीएफ निकालने का तरीका। अब आता हमारा लेमा। लेमा क्या होता है? इंग्लिश में जिसे हम लेमा बोलते हैं। ये क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना पड़ेगा।
लेमा, ये क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट सही होता है उसको हमें प्रूव करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन लेमा की। यूक्लिड विभाजन लेमा, हम बात करनी है यूक्लिड विभाजन लेमा की। इसमें क्या होता है, हमारे दो इंटीजर होते हैं ए और बी। मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर हैं ए और बी, और साथ में Q और R पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है। यानी ब्रैकेट लग देना होल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड, इसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन लेमा। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा है, इस वाले को हम बोलते हैं, बीच वाले को ए, इसे बोलते हैं हम बी, इसे बोलते हैं क्यू, इसे बोलते हैं आर। ठीक है, तो यानी कि ए किसके बराबर हो गया, बी क्यू, इसका बड़ा इसमें प्लस आर। ठीक है, जहाँ हमारा जो आर होता है, हमारा जो आर होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा रहेगा, यानी कि इससे छोटा रहेगा। अब हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। ठीक है, जैसे कि 4 क्या है, एक 4 क्या, 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, ये क्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक है, और मान लिया हमने 3, 2, 5, 7, ये क्या होते हैं, केवल अपने पहाड़े में आते हैं। 3 के में आता है केवल, ठीक है, केवल 2 के में आता है, 5 के में आता है, 7 के में आता है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बता रहा हूँ, जैसे कि 6 है, इसको मैं कह सकता हूँ 2/3। 6 क्या हमारा भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या, और 2 और 3 क्या हमारी अभाज्य संख्या। उसमें ये कहा है कि भाज्य संख्या को हम कैसे ले सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप। हम इसमें क्या लिखा है, भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या 2 और 3, इनका गुणा किया क्या है, 6, और 6 क्या है, भाज्य, यानी कि अभाज्य संख्या को गुणा करने पर हमें क्या मिला, भाज्य संख्या मिली। इसमें ये वाली चीज कही गई थी। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या कहा गया, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के ना अद्वितीय होता है। अगर हम इसको अभाज्य संख्या को ना लें तो यह भाज्य संख्या क्या होगी, अद्वितीय होता है।